नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी आंगनवाड़ी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अप्रैल 2024 में कुछ जिलों के लिए विज्ञापन आने स्टार्ट हुए थे। भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। कुछ जिलों में विज्ञापन आने शेष थे, तो यहाँ पर कुछ जिलों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और जिन जिलों में अभी नोटिफिकेशन आना शेष है वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आएंगे आगे। और आंगनवाड़ी की भर्ती चलती रहती है, ये भर्ती रुकती नहीं है, हर साल ये भर्ती चलती रहती है। इसमें कार्यकर्त्री, सहायिका आदि पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर डायरेक्ट लिंक, जो ऑफिशियल साइट है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी साइट से फॉर्म अप्लाई करिएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आजकल जो है फर्जी लिंक भी शेयर किए जाते हैं, मोबाइल हैक वगैरह आदि हो जाते हैं। इस तरह के लिंक को कभी क्लिक ना करें। बीच में आप सभी देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि किसान ऐप के नाम से कुछ फर्जी लिंक शेयर किए जाते हैं। तो कोई भी फर्जी लिंक पर बिना उस लिंक के बारे में संपूर्ण जानकारी हुए आप उस पर कभी क्लिक ना करें। कोई भी ऑफिशियल लिंक या कोई भी अगर सही लिंक होता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि HTTP और यहाँ पर यस जरूर होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे केवल HTTP करके ऐसे ही साइट का लिंक दिया रहता है, तो ऐसे लिंक पे तो बिल्कुल क्लिक ना करें। और जिस लिंक के बारे में, भले वहाँ पर यस लगाओ या ना लगाओ, जिस लिंक के बारे में आप लोग ना जानते हो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। तो आप हमारे आंगनवाड़ी वाले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग पहले से जुड़े हुए हैं एजुकेटर वाली भर्ती के लिए, और आंगनवाड़ी की जो भी भर्ती आएंगी वहाँ पर जानकारी समय समय पर आप सभी को मिलती रहेगी। तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल साइट का डायरेक्ट लिंक और जो भी नोटिफिकेशन की PDF हैं सभी के सभी वहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं। तो आप वहाँ से डायरेक्टली आवेदन भी कर सकते हैं साइट पर जा करके, और अपने ज़िले की PDF, नोटिफिकेशन की PDF भी आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर भी दिया गया है, या फिर कमेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल ऊपर ही हमने पिंड करके दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऊपर ही आपको दिख जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दिया करें आप सभी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। कई बार आप यूपी आंगनवाड़ी भर्ती केवल ऐसे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे किसी और साइट पर भी आप चले जाएंगे। आवश्यक नहीं होता कि आप ऑफिशियल साइट ही ओपन होगा। आजकल सेम नाम से बहुत सारे साइट बन जाती हैं, ठीक है। तो जो आपको डायरेक्ट लिंक हम ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसी लिंक से फॉर्म आवेदन करें, या फिर अगर आपको ऑफिशियल साइट पर जाना हो तो आप उसी लिंक से जाएँ, या फिर अगर आपके पास पहले से ऑफिशियल साइट की जानकारी हो तो आप उसी तरह से सर्च करें। तो ये हो गया यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in ऑफिशियल साइट। इस पर आप आएंगे तो हमीरपुर, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज और झांसी, इन 5 जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 15 अक्टूबर, हमीरपुर के लिए 17 अक्टूबर, अमेठी के लिए 25 अक्टूबर, वाराणसी के लिए 17 अक्टूबर, कन्नौज के लिए और झांसी में भी 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। इन 5 ही जिलों के आंगनवाड़ी भर्तियों की PDF भी हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, और ऑफिशियल लिंक जो है इसी साइट पे आप आएंगे। तो आपको जिस ज़िले में भी आवेदन करना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमीरपुर है, तो हम क्या करेंगे, हमीरपुर पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूरी PDF आप सभी के सामने होगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या यहाँ पर हो गया, डेट 21 मार्च 2023 के प्रावधानों के अनुसार जनपद हमीरपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर निम्न विवरण के अनुसार पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। परियोजना का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण, ठीक है। टोटल 164 रिक्तियां हैं हमीरपुर जिले में। उपरोक्त पदों का ग्रामवार विवरण एवं आरक्षण तथा अर्हता विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे और ऑनलाइन आवेदन केवल यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in इसी वेबसाइट पर किया जा सकेगा, ठीक है। तो आवेदन केवल ऑनलाइन कर सकेंगे, यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन की बात नहीं हो रही है। आप फिर से देख लीजिए इसको, आवेदन केवल ऑनलाइन इसी साइट पे आप करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों को मेरिट सूची में सम्मिलित किया जाएगा, मतलब 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। अगर उसके पास बाद स्नातक किए होंगे आप किसी भी विषय से, तो आपके 12वीं के और इंटर के नंबर को जोड़ करके आपको मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा। आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत
वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आप किसी और ग्राम पंचायत या फिर वार्ड से आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिस वार्ड या ग्राम पंचायत के आप निवासी होंगे, अगर वहाँ पर रिक्ति होगी तो फिर आप वहीं पर आवेदन कर पाएंगे। विडो हो, तलाकशुदा हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को चयन में प्रेफरेंस मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 होगी। आवेदन विज्ञप्ति जारी होने के अगले 1 या 2 दिवस से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उपरोक्त पदों की अर्हता, आवेदन की प्रक्रिया में विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें तथा शासनादेश.up.in पर से उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ लें, अथवा संबंधित बाल विकास परियोजना या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय विकास भवन कुछेचा हमीरपुर से जानकारी प्राप्त कर लें। आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कट ऑफ डेट का मतलब है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो इस डेट तक आपकी आयु 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनको नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलती है। चयन की प्रक्रिया पूर्वतः या पूर्णतः शायद होना चाहिए, मेरिट पर आधारित पारदर्शी तरीके से होगी। तो किसी को भी कहीं पर भी पैसे आदि देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। इसी तरीके से वाराणसी वाला भी देख लेते हैं विज्ञप्ति एक बार। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, वही शासनादेश संख्या 21 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद वाराणसी के शहरी ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट। अब आप देखेंगे उस वाले नोटिस में यहाँ पर यस नहीं लगा था, हालांकि जितनी भी ऑफिशियल साइट होती है यस जरूर लगा होता है। एस का मतलब होता है सिक्योर, HTTP। अगर आप लोगों में से किसी ने कंप्यूटर कोर्स किया होगा तो बिल्कुल आपको इसकी जानकारी होगी। यस का मतलब होता है सिक्योर, तो यस लगा होना अनिवार्य होता है। HTTPS, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी भर्ती.in, तो यही ऑफिशियल साइट है। पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे अभी देखिए ऑफिशियल साइट पर विज्ञप्ति आ गई है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। अभी जितने भी 6 जिलों की, कितने ज़िले यहाँ पर है, 6 जिले शायद हैं जिनकी विज्ञप्ति आई हुई है, तो उन जिलों के लिए फिर 1 से 2 दिन के बाद आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे विज्ञप्ति जारी होने की डेट के वास्ते। तो फिर आपको इसी ऑफिशियल साइट पर आकर के फॉर्म आवेदन करना है। फॉर्म आवेदन कैसे करना है, जिस जिस जिले के लिए फॉर्म आवेदन होते जाएंगे तो वहाँ पर हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे, उस जिले के लिए कैसे फॉर्म आवेदन करना है पूरी प्रक्रिया आप सभी को बता देंगे। आप चाहे खुद से मोबाइल से फॉर्म भर लीजिए या फिर आप साइबर कैफे जाकर के फॉर्म भरवा लीजिए, जैसे आपको सुविधा पड़े। अगर आप स्वयं से मोबाइल से फॉर्म भरना जानते होंगे तो आप स्वयं से फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पर भी देख लीजिएगा परियोजना का नाम और रिक्त पदों की संख्या, और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज भी रिक्त पदों की संख्या दी गई है। जैसे हमीरपुर में या किसी ज़िले में कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या अगर पता न भी चले तो कैटेगरी वाइज ही सीटें आती हैं, और आप अपने ज़िले में संबंधित कार्यालय जा कर के भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, या फिर आपके ग्राम पंचायत या फिर वार्ड में किस कैटेगरी की सीटें हैं। जो अनारक्षित की सीट होती है वहाँ पर कोई भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी विशेष कैटेगरी की सीटें किसी केंद्र के लिए होगी या फिर किसी ग्राम पंचायत या वार्ड के लिए होगी तो वहाँ पर उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ही केवल फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो टोटल 199 सीट है वाराणसी जनपद के लिए। उपरोक्त पदों की ग्राम सभा वार्डवार रिक्तियों में आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकासखंड इत्यादि कार्यालय बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही विभागीय वेबसाइट HTTPS UP आंगनबाड़ी भर्ती.in पर भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल साइट पर आप सभी को हम जानकारी देते ही रहेंगे। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी, अगर आपको कुछ और भी एडिशनल चीज़ें पता करनी हो अपने ज़िले में, तो आप अपने ज़िले में भी जा करके संबंधित विकासखंड जिले के या फिर तहसील एवं विकासखंड अपने ब्लॉक में, विकासखंड इत्यादि में अपने ब्लॉक के विकासखंड होते हैं और एक ज़िले का विकासखंड होता है, तो आप कहीं पर भी जाकर पता कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश निम्नवत है। लगभग वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि सभी महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इंटरमीडिएट और समकक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, उसके अलावा आप BA किए हों, MA किए हों, सभी ठीक है, लेकिन मेरिट केवल इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर जोड़ करके ही देखा जाएगा। आवेदिका को रिक्त पद की वार्ड या ग्राम सभा का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, मतलब डोमिसाइल वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदिका की आयु यहाँ पर भी 18 से 35 साल फॉर्म की लास्ट डेट तक देखा जाएगा। और विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समयावधि के अंदर ही स्वीकार्य होंगे।
ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य और स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ देखिए, आप सभी लोग किसी भी तरह के किसी की व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि आजकल हर भर्ती में देखेंगे तो पैसा आदि लोग मांगते हैं। ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं, और जो लोग पकड़े जाते हैं फिर उनके साथ क्या सरकार करती है आप लोग जानते हैं। इन लोगों के चक्कर में कभी ना पड़े, केवल पैसे खराब होते हैं और फालतू की चीज़ें। फिर आप अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्ती होती है, तो आप उसमें अगर मेहनत करेंगे, अगर आप मेरिट में आएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है। और केवल आपको इसी साइट से फॉर्म आवेदन करना है। जब आपके ज़िले के लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, उस समय जब आवेदन स्टार्ट होंगे उसकी भी जानकारी हम देते रहेंगे, और फॉर्म आवेदन कैसे करना है पूरी प्रक्रिया भी आपको हम फॉर्म भर के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है वाराणसी जिले के लिए 25 अक्टूबर 2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। विज्ञापित पदों की अर्हता में आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। केवल मेरिट बेस्ड ये भर्ती होती है, कोई भी रिटन एग्जाम या फिर इंटरव्यू आदि नहीं होता है। मानदेय पर यह भर्ती पूर्णतः अस्थायी है, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासन के निर्देशानुसार कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तरह से ये शासनादेश ही तो है, जिलेवार विज्ञप्ति है, तो यही चीज़ें आपको अपने जिले की विज्ञप्ति आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गई सूचनाएं ही चयन के लिए प्रयोग की जाएंगी। कोई भी कागजात ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना है। जब मेरिट में आप आ जाएंगे उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स आदि चेक किए जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी फॉर्म आवेदन केवल आपको ऑनलाइन तरीके से ही करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन तरीके से नहीं भेजना है। इसी तरीके से अमेठी, कन्नौज और झांसी, ये सभी पांचों जिले की पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर कर दी है, टेलीग्राम ग्रुप में। आप चाहे ऑफिशियल साइट पर डायरेक्ट आकर के, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिशियल साइट का डायरेक्ट लिंक दे देंगे। अगर आप ग्रुप ना ज्वाइन करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करके आप इस साइट पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जिस जिले की विज्ञप्ति चाहिए आप उस जिले की विज्ञप्ति पर आप क्लिक कर लेंगे, तो आप उस जिले की विज्ञप्ति डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल में। आपको ग्रुप ज्वाइन करने की भी आवश्यकता नहीं हो, तो केवल आपकी सुविधा के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर आपको PDF ऑलरेडी डाउनलोड किए भी मिलेंगी। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलती है। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे जिस जिले के लिए भी, तो उस जिले के लिए फॉर्म भर के भी हम आप सभी को दिखाएंगे, वीडियो बना दिया करेंगे उसके लिए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, और कोई भी आंगनबाड़ी की भर्ती आएगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। ग्रुप में आप सभी जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। शेष आगे की जो भी जानकारी होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।